नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सायजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करना चाहूँगा कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 19 डिपार्टमेंट बीए हॉनर्स के लिए फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी। ऐसे टोटल 19 डिपार्टमेंट है एफ आई बीकॉम हॉनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। और उसकी जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है, तो उसके अंदर वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स जो है उनको 50% भी जो सीट है वो अलॉट नहीं हुई है। जी हाँ, जो आप मेरिट लिस्ट देखोगे जिकास के पोर्टल पर, तो वडोदरा शहर के 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीट अलॉट नहीं हो पाई है। जो ज़्यादातर सीट है वो आउटसाइडर स्टूडेंट्स को अलॉट की गई है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि सर सयाजी राव गायकवाड़ जो वडोदरा शहर के राजा थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। उनका विजन एक था और क्लियर था कि वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट से जो भी स्टूडेंट 12 पास आउट करता है वो उसका बैचलर डिग्री का कोर्स वडोदरा सिटी में रह के ही, एमएस यूनिवर्सिटी में रह के ही वो फिनिश करे, उसे किसी अदर सिटी या किसी स्टेट में जाना ना पड़े। तो फर्स्ट प्रायोरिटी और पहला जो हक था वो वडोदरा के स्टूडेंट्स को दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मैनेजमेंट और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की डीन जो इस प्रकार का भेदभाव कर रही है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 50% जितनी भी सीट वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये किस बात का न्याय हुआ? वडोदरा के विद्यार्थियों के साथ एक तरफ ये अन्याय हो रहा है। किसी भी जगह गुजरात गवर्नमेंट ने कॉमन एक्ट में ये नहीं लिखा है कि वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट कम की जाए। ये यूनिवर्सिटी एक प्रकार से खुद का निर्णय ले रही है और खुद का डिसीजन दे रही है, तो इसको बिल्कुल भी चलाया नहीं जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार सर हैं, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर ने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन मैम को एक आदेश भी दिया है कि इस मेरिट लिस्ट को डिस्क्वालीफाई किया जाए और तुरंत एक जो न्यू मेरिट लिस्ट है सभी डिपार्टमेंट की वो बनाया जाए और उसमें प्रायोरिटी दी जाए वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स को। तो ये बात जो है वो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये सच भी है। और मेरिट लिस्ट देखोगे तो उसमें 50% जो सीट है वो वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स को नहीं मिली है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइडर्स हैं। तो वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया है एफ आई बी ए हॉनर्स के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि पहला हक उनका है इस यूनिवर्सिटी में। वडोदरा सिटी के अंदर सिर्फ ये एक ही यूनिवर्सिटी है। और हम बात करेंगे सेंट्रल गुजरात में, तो ये एक ही यूनिवर्सिटी है एमएस यूनिवर्सिटी, जहां पर वडोदरा के जो भी स्टूडेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल के वो लोग अप्लाई करते हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? बात करेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, तो 69% जो सीट है वो लोकल स्टूडेंट्स को दी गई है। साइंस फैकल्टी में 50% जो सीट है वो लोकल स्टूडेंट्स को दी गई है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्यों अलॉटमेंट नहीं की गई? तो सबसे बड़ा इशू ये है। मंगलवार को यानी कि 18 जून को यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इसके लिए हम एप्लीकेशन भी देंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन मैम को भी देंगे कि उन्होंने ये किस लिए किया, किसके इशारे पर किया। क्योंकि वडोदरा के लोकल स्टूडेंट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जबकि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना ही वडोदरा के स्टूडेंट्स के लिए की गई थी, उनके पढ़ने के लिए। तो ये बात जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इससे हर एक विद्यार्थी दुख है और उनके पेरेंट्स भी दुख है कि यूनिवर्सिटी इस प्रकार से कैसे डिसीजन ले सकती है। कॉमन एक्ट का नाम लेकर यूनिवर्सिटी ने जो खुद की मनमानी की है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वडोदरा के स्टूडेंट्स को पढ़ाई का हक मिलना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये मेरिट लिस्ट है, कहीं ना कहीं जिकास के वेबसाइट से इसको हटाने को भी कहा गया है और जो न्यू मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर होगी, तो उसमें देखना रहेगा कि कब तक और कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होती है वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स को।